ओम श्री साई राम। भारत के स्वतंत्रता के पूर्व वेंकटगिरी दक्षिण भारत में एक रियासत थी और वेंकटगिरी के राजा बचपन से ही एक बहुत बड़े राम भक्त थे। 1948 में पहली बार उनको भगवान के बारे में पता चला और बैंगलोर में एक डिवोटी के घर में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उस दर्शन से वे इतने प्रभावित हुए, भगवान के प्रेम से वे इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने भगवान को वेंकटगिरी आने के लिए आमंत्रित किया और स्वामी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 1950 में पहली बार वेंकटगिरी आए। और जब भगवान वेंकटगिरी आए तो उस दौरान वेंकटगिरी में जो हुआ वो एक रोमांचकारी घटना थी। 3 वर्ष पहले 1947 में राजा की माँ रत्नम्मा का स्वर्गवास हो गया था और राजा को अपनी माँ की याद बहुत आती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भगवान से ये प्रार्थना करूं कि मुझे मेरे माता की फिर से दर्शन हो जाए। और उन्होंने स्वामी से कहा, स्वामी क्या आप मुझे मेरे माँ के दर्शन करवा सकते हैं? तो स्वामी ने कहा जरूर। और उसी क्षण स्वामी ने उस कमरे के दीवार की ओर देखा और स्वामी ने कहा, रत्नम्मा आओ। और उसी क्षण उस दीवार से शरीर सहित रत्नम्मा दीवार से चलती हुई बाहर आई। ये कोई सपना नहीं था, कोई छाया नहीं था, कोई धुंधला सा कोई इमेज नहीं था। सचमुच रत्नम्मा अपने वास्तविक रूप में उस दीवार से चलती हुई आई, जैसे शरीर में थी उसी रूप में बाहर आई। और आते ही राजा और उनके बेटे ने उनके चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। और जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तब उन्होंने राजा से कहा, ये जो तुम्हारे साथ खड़े हैं ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये वो राम है जिन्हें तुम वर्षों से दशकों से पूजा कर रहे हो। ये वही राम है। उनकी विशेषताओं को देखोगे तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये कृष्ण हैं, लेकिन इनके माया में, इनके बहलाने से तुम भटकना नहीं। सावधान रहो, उनके पैर कभी भी मत छोड़ो, अपने जीवन को उनको समर्पित कर दो। और उसी दिन से श्री राम और साई राम राजा के लिए एक हो गए।